हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। भाई साहब, इंग्लिश स्पीकिंग में ये जो शुड होता है ना, इसका यूज बहुत ज्यादा होता है। ज्यादातर लोगों को शुड का इस्तेमाल पता होता है कि इसका यूज कैसे करना है, लेकिन अगर इस शुड के साथ हैव लगा दें तो एक कमाल की केमिस्ट्री क्रिएट हो जाती है। और बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि ये शुड हैव की हिंदी क्या होती है या फिर इसका यूज कब, कहां और कैसे करना है। तो आज के दिन मैं आपको यही बताने वाला हूं कि शुड हैव का इस्तेमाल आप कैसे कैसे कर सकते हैं। और ना सिर्फ शुड हैव बल्कि इससे मिलते जुलते और कुछ कमाल के मॉडल्स भी मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपकी इंग्लिश कमाल की जहरीली हो जाएगी। अब शुड हैव और इसके बहन भाइयों का पूरा यूज सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं शुड हैव का कमाल का इस्तेमाल। अब शुड हैव का यूज सीखने से पहले हमें जानना होगा कि शुड का क्या यूज होता है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना, ये थोड़ी पहले ऊपर पहुंच जाएंगे, नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं। ध्यान सुनो, पूरी वीडियो काम की है। सबसे पहले शुड का यूज सीखो। शुड की हिंदी होती है चाहिए। मतलब जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में चाहिए आए भैया वहां शुड लगाना है। तो आपको पता ही होगा, फॉर्मूला सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि इसमें लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तसल्ली वाली बात है। अब चाहिए वाले, तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। तुम्हें आना चाहिए, यू शुड कम। हमें पढ़ना चाहिए, वी शुड रीड। उसे खेलना चाहिए, ही शुड प्ले। सचिन को नहीं बोलना चाहिए, सचिन शुड नॉट। क्या तुम्हें जाना चाहिए, शुड यू गो। इस तरीके से चाहिए 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 वाले आपको पता ही होंगे। शुड का एक और इस्तेमाल होता है, वो होता है एडवाइस के लिए, सलाह देने के लिए। किसी को भी सलाह दी जाए, भले ही उस वाक्य के अंत में चाहिए ना आए, पर फिर भी वो शुड में बनेगा अगर सलाह दी जा रही है। जैसे तुम दवाई ले लो, यू शुड टेक मेडिसिन। तुम बैठ जाओ, यू शुड सिट डाउन। तुम दिल्ली जाओ, यू शुड गो टू दिल्ली। तुम इंग्लिश बोलो, यू शुड स्पीक इन इंग्लिश। अब यहां पे क्या देख रहे हैं कि सलाहें दी जा रही हैं। तो शुड के कुल मिला के दो इस्तेमाल, एक चाहिए के लिए और एक सलाह देने के लिए। दोनों के साथ लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फॉर्मूला यही वाला है। लेकिन क्या होगा अगर इसमें हैव लगा दिया जाए? तो भैया आओ नेक्स्ट वाली स्लाइड में देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है शुड हैव। अब शुड हैव की हिंदी सुनो ध्यान से, क्या होती है। शुड हैव की हिंदी होती है चाहिए था। मतलब कोई भी ऐसा वाक्य कि जिसके एंड में चाहिए था आए, हिंदी में, इंग्लिश में उसे शुड हैव के साथ बनाएंगे। फॉर्मूला सुनो, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शुड हैव और लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी शुड हैव वाले सेंटेंसेस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। क्या कहते हैं वो इंग्लिश में, पास्ट पार्टिसिपल। इंग्लिश वीक है मेरी, थर्ड फॉर्म ही बोल रहा हूं मैं, समझिए, पास्ट पार्टिसिपल ऐसी कुछ है। तो भैया इसमें क्या होगा, वर्ब की लगेगी थर्ड फॉर्म। आओ कुछ अभी देखो, इसके भैया से मिलवाऊंगा तो कमाल का है। आओ इस पे कुछ एग्जांपल्स बनाते हैं। जैसे तुम्हें जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन। उसे आना चाहिए था, he should have come। कम की थर्ड फॉर्म कमी होती है। मुझे पढ़ना चाहिए था, I should have read। रीड की थर्ड फॉर्म रीड होती है, नेगेटिव बना लेते हैं। तुम्हें नहीं बोलना चाहिए था, you should not have spoken। एक क्या वाला बनाते हैं, क्या उसे जाना चाहिए था, should he have gone। तो याद रखेंगे कि जब भी आए चाहिए था, कोई भी ऐसा वाक्य, उसे बोलना चाहिए था, उसे आना चाहिए था, मुझे खेलना चाहिए था, तो वहां पर should have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। लेकिन आपको एक कमाल की जानकारी दूं, अगर आपको कभी याद ना रहे कि शुड हैव चाहिए था के लिए था, या याद भी रहे आप कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हो, कुछ हटके करना चाहते हो, हटके के डर के आगे जीत है, मैं कुछ हटके करूंगा ड्यू पी के, तो भैया आप शुड हैव की जगह इसके ताऊ का लौंडा यूज कर सकते हैं। और वो है वाज सपोज्ड टू, वर सपोज्ड टू। वाज सपोज्ड टू, वर सपोज्ड टू। इसकी हिंदी भी यही होती है चाहिए था। लेकिन रुको, इसका फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है, फॉर्मूला भी लिखकर दिखाऊंगा अभी। तो हैव, शुड हैव का मतलब भी यही चाहिए था, वाज सपोज्ड टू, वर सपोज्ड टू का मतलब भी यही है चाहिए था। लेकिन फॉर्मूले में फर्क यह है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वाज या वर, एक कोई सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ वर, पता होगा ना, सपोज्ड टू, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी शुड हैव अगर यूज कर रहे हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, सपोज्ड टू अगर यूज कर रहे हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हिंदी यही है दोनों की, चाहिए था। जैसे तुम्हें जाना चाहिए था, यू वर सपोज्ड टू गो। उसे आना चाहिए
चाहिए था, he was supposed to come, मुझे पढ़ना चाहिए था, I was supposed to read, एक नहीं वाला बना लेते हैं, तुम्हें नहीं खेलना चाहिए था, you were not supposed to play, क्या वाला बना लेते हैं, क्या उसे बोलना चाहिए था, was he supposed to speak, देखा तो याद रहेगा, should have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी चाहिए था, was were supposed to प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी चाहिए था, जो दिल में आए यूज कर लो जहां जैसा मौका लगे, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी तो और भी चीजें, तुम इतने लाइक करो, मैं इतने नेक्स्ट वाली स्लाइड में जंप मार के आता हूं। और भैया नेक्स्ट वाला है शुड हैव। अब आप कहोगे अभी तो पढ़ाया था, क्या हो गया, पागल वागल हो गए हो क्या, दोबारा पढ़ा रहे हो क्या? दोबारा नहीं पढ़ा रहा हूं, ये थोड़ा अलग है, सुनो इसकी हिंदी। इस वाले शुड हैव की हिंदी होती है पास होना चाहिए। आप कहोगे अभी शुड हैव का मतलब बताया था, चाहिए था, तुम्हें जाना चाहिए था, तुम्हें आना चाहिए था, अब ये कहां से आ गया पास होना चाहिए? अरे रुको, मुझे देर में आती है, आई मीन फीलिंग्स, अभी मैं समझा रहा हूं तुम्हें, मैं अभी मुद्दे पे आता हूं। एक्चुअली में थोड़ा अलग है, अलग कैसे अभी बताऊंगा। इसकी हिंदी है पास होना चाहिए, और इसका फॉर्मूला सुनते ही आपको समझ में आ जाएगा ये अलग कैसे है। इसका फॉर्मूला है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शुड हैव प्लस नाउन, उसमें थी वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें है नाउन। यानी शुड हैव के बाद अगर क्रिया आए वो भी थर्ड फॉर्म के साथ तो होगा चाहिए था, यू शुड हैव गॉन, तुम्हें जाना चाहिए था, यू शुड हैव कम, तुम्हें आना चाहिए था। लेकिन अगर नाउन है, किसी वस्तु का नाम है, किसी सामान का नाम है, तो भैया ऐसी कंडीशन में फिर इसका मतलब होगा पास होना चाहिए। जैसे हम कहें तुम्हारे पास मोबाइल होना चाहिए, देखो चीज की बात हो रही है, नाउन की बात हो रही है, मोबाइल, यू शुड हैव अ मोबाइल, उसके पास टीवी होना चाहिए, ही शुड हैव टेलीविजन या टीवी, तुम्हारे पास आधार कार्ड होना चाहिए, यू शुड हैव आधार कार्ड, सचिन के पास बल्ला होना नहीं होना चाहिए, नेगेटिव बना लेते हैं, सचिन के पास बल्ला नहीं होना चाहिए बल्कि वर्ल्ड कप की ट्रॉफी होनी चाहिए, सचिन शुड नॉट हैव अ बैट, क्या वाला बनाते हैं, क्या उसके पास पैसे होने चाहिए, शुड ही हैव मनी। और भैया अगर आपको शुड हैव प्लस नाउन याद ना रहे मुद्दे पे, या आप कुछ हटके करना चाहें कि डर के आगे, ये लाइन दोबारा बोल रहा हूं क्या मैं, आप मतलब कुछ अलग करना चाहें, तो इसके लिए फिर एक और चीज बता देता हूं, और वो है इज सपोज्ड टू हैव, एम सपोज्ड टू हैव, आर सपोज्ड टू हैव प्लस नाउन। इसका भी मतलब यही होता है कि पास होना चाहिए। अब इज एम आर, ये तो आपको बताइए ना, सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर, और आई अकेला ऐसा है जिसके साथ एम लगाते हैं, और इन सब के बाद नाउन ही आएगा। अब इससे पहले मैंने आपको वाज सपोज्ड टू बताया था और वर सपोज्ड टू बताया था, उसका मतलब होता चाहिए था, वो पास्ट में था इसलिए वाज वर लग रहा था। आओ इसी की बात करते हैं मुद्दे की, तो भैया इसके ऊपर भी सेंटेंस बना लेते हैं। तुम्हारे पास आधार कार्ड होना चाहिए, यू आर सपोज्ड टू हैव आधार कार्ड। आकाश के पास पेन होना चाहिए, आकाश इज सपोज्ड टू हैव अ पेन। मेरे पास पैसे नहीं होने चाहिए, आई एम नॉट सपोज्ड टू हैव मनी। क्या तुम्हारे पास मोबाइल होना चाहिए, आर यू सपोज्ड टू हैव अ मोबाइल। तो आप चाहे शुड हैव प्लस नाउन यूज करें, चाहे आप इज एम आर सपोज्ड टू हैव प्लस नाउन यूज करें, मीनिंग है कि अगर मैं कहूं तो मैं तो इज एम आर वाला यूज करूंगा, लंबा चौड़ा सा है, थोड़ा बोलते हुए भी इंप्रेशन सा पड़ जाएगा, सामने लगेगा ओ भैया कितनी जहरीली इंग्लिश है इसकी। सही है, पिक्चर अभी बाकी भी खत्म नहीं हुआ है, तुम इसको एंजॉय करो, मैं नहीं मेरे साथ ही तो तुम भी चलोगे। आओ नेक्स्ट वाली स्लाइड में कूद भी मारे, और भैया नेक्स्ट वाला है was supposed to have और were supposed to have, was supposed to have, were supposed to have। ये वाला मैं इस वीडियो में दोबारा करा रहा हूं, आप देख रहे होंगे, वजह क्या है, क्योंकि इसकी मीनिंग थोड़ी सी डिफरेंट है, और इसीलिए समझा रहा हूं ताकि दोनों में फर्क अच्छे से समझ लो, लाइफ में कभी टेंशन ना क्रिएट हो जाए कि ये क्या हो रहा है। सुनो फर्क क्या है वो मैं अभी बताऊंगा, पहले इसकी हिंदी बता देता हूं। इसकी हिंदी होती है पास होना चाहिए था। पहले जो कराया था वाज सपोज्ड टू हैव, वर सपोज्ड टू हैव, उसका मतलब था खाली चाहिए था, इसका है पास होना चाहिए था। तो आखिर ये पास का फर्क कैसा आ गया वो सुनो, वो फॉर्मूला देख के पता चलेगा। फॉर्मूला है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वाज सपोज्ड टू हैव और वर सपोज्ड टू हैव में से कोई एक चीज, और उसके बाद नाउन, बस यही फर्क है। अगर वाज वर सपोज्ड टू के बाद आए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो इसका मतलब चाहिए था, यू वर सपोज्ड टू गो, तुम्हें जाना चाहिए था, ही वाज सपोज्ड टू कम, उसे आना चाहिए था, और वाज वर सपोज्ड टू के बाद अगर आए नाउन तो पास होना चाहिए था। ये फर्क है। आओ जल्दी से इस पे एग्जांपल्स ले लेते हैं, और हमारे दो तीन ले लेते हैं फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी। जैसे उसके पास कार होनी चाहिए थी, क्यों नहीं थी, बेचारा पैदल जा रहा था, ही वाज सपोज्ड टू हैव अ कार। तुम्हारे पास मोबाइल नहीं होना चाहिए था इसलिए तो पकड़ लिया तुम्हें एग्जामिनेशन हॉल में, यू वर नॉट सपोज्ड टू हैव अ मोबाइल। क्या आकाश के पास पैसे होने चाहिए थे, वाज आकाश सपोज्ड टू हैव मनी। क्या मेरे पास कार होनी चाहिए थी,
वाज आई सपोज्ड टू हैव अ कार। और लास्ट ले लेते हैं, हाँ, सलमान के पास शर्ट नहीं होनी चाहिए थी। सलमान वाज नॉट सपोज्ड टू हैव अ शर्ट। हो गया। तो भैया इसकी जगह मैंने अभी आप जो है क्या नाम है बता दिया मैंने आपको कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और नाउन का फर्क है। बाकी अब आप एक बार फिर से वीडियो देखना, ग्राफ तैयार करना, सारी चीजें नोटबुक में लिखना। जब आप सारे रूल्स को लिखकर कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या फर्क है क्या नहीं है। चलो इस आप रूल तो लिख लेना, ये तो आपका होमवर्क है, लेकिन साथ ही साथ आपका होमवर्क ये भी कि मैं आपको दे रहा हूं कुछ सेंटेंसेस। लगाओ एडिटिंग वाली मैडम जहरीले वाले। ये रहे आपके सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, फिर इस वीडियो कमेंट बॉक्स में चिप देना है। जितने भी आपसे बन सके। आई नो आप थके हारे बैठे हो घर पे, आजकल बहुत काम कर रहे हो लॉकडाउन में, ऑफिस घर पे ही चला रहे हो, तो इसलिए जितने भी 1 2 3 4 बने आप सबको इस वीडियो कमेंट बॉक्स में चिप देना। मैं भी लाइक करूंगा, और भैया जो ही देख रहे हो सब हौसला बढ़ाया करो एक दूसरे का, और एक दूसरे को बता भी दिया करो किसी गलत हुआ करे। मेरी नजर पड़ती है तो मैं ही बता देता हूं। तो भाई साहब ये थी आज की वीडियो। किसके ऊपर थी आज की वीडियो मैडम? किसके ऊपर थी? सॉरी याद आ गया, शुड हैव के ऊपर थी। और मैंने आपको शुड हैव के बारे में बता दिया। अब आपको कोई भी डाउट हो तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। आई एम श्योर आपको डाउट रहा नहीं होगा। कल फिर से एक जहरीली वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल भी है, द ताज स्टोरीज। वीडियो नहीं सॉरी, लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे भी सब्सक्राइब कर लेना। मजेदार चैनल है, आगे कुछ नया फैलाऊंगा उस पर। और जाते जाते इस वाली वीडियो को, ये सरताज क्लासेस से चल रही है, कंफ्यूज मत हो जाना, दूसरे चैनल की बात कर रहा हूं, वो द ताज स्टोरीज है। आप इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना और एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।